चलिए आज हम लोग अध्याय 2 और चैप्टर का नाम है विकास, जनसंख्या एवं संसाधन, उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विकास क्या है उसके अर्थ पर हम लोग बात करेंगे। तो ये कहा गया है कि पूरी प्रक्रिया जिससे मानव के जीवन में गुणात्मक विकास होता है वही विकास कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि मानव के जीवन में चाहे वो आर्थिक दृष्टि से विकास हो, सामाजिक दृष्टि से विकास हो, ठीक है, राजनीतिक दृष्टि से विकास हो, शैक्षिक दृष्टि से विकास हो या स्वास्थ्य से संबंधित विकास हो, ये सारी चीज उसके अंतर्गत आती है। इन सभी में अगर गुणात्मक विकास होता है, मतलब ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा विकास हो, मतलब बहुत ज्यादा परिवर्तन अगर दिखने लगता है तो उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। अब ये भी कहा गया है कि विकास की दृष्टि से अगर हम विश्व के बारे में बात करते हैं तो विकास की दृष्टि से विश्व को 3 भागों में बांटा गया, यानी विश्व के जो देश हैं उनको 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, यानी बांटा गया है। पहली श्रेणी क्या है? विकसित देश। विकसित देश के क्या लक्षण है, ठीक है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये कहा गया है कि जो विकसित देश है उन विकसित देश में अधिक औद्योगिकीकरण, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं, और शहरीकरण, मतलब अधिक संख्या में लोग शहरों में रहते हैं। इसे मान लीजिए कि 80% से ज्यादा आबादी शहरों में रह रही है। अब जो लोग शहर में रह रहे हैं वह या तो नौकरी कर रहे होंगे, ठीक है, या खुद का कोई बिजनेस कर रहे होंगे, वो खेती करने तो आते नहीं है, तो इसलिए वहां उनका प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होगा। भाई जब वो शहर में रह रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, तो उनको जो है ज्यादा पैसा भी मिलता होगा, तो उससे उनकी अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी, मजबूत होगी। और जो विकसित देश के लोगों के लिए शिक्षा अच्छी उनको मिल रही है, स्वास्थ्य भी अच्छा मिल रहा है, ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छे से उनको और साधारण रूप से उनको उपलब्ध हो पा रहा है। उनको कोई भी वस्तु को खरीदने के लिए उनके पास पैसे की कोई दिक्कतें नहीं आती है, में उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं लगती है। ये विकसित देश के लोगों के लक्षण हैं। फिर है दूसरा क्या है? विकासशील देश के लक्षण। अब विकासशील देश में क्या है कि विकासशील देश में क्या होगा? कम औद्योगिकीकरण होगा। औद्योगिकीकरण कम होगा, नहीं, उद्योग धंधे कम स्थापित होंगे, लोग शहरों में कम रहेंगे। अब आप भारत को उदाहरण स्वरूप ले लीजिए। भारत के लोग जो है ज्यादातर आबादी, भारत की 60% से अधिक आबादी कहाँ रहती है? गांव में रहती है। तो वो आबादी क्या कर रही है? वो कृषि कार्य कर रही है, ठीक है। तो उनका जो है, अगर वो गांव में रह रहे हैं तो वो उनके आजीविका का साधन क्या है? कृषि होगा। उनके आजीविका का साधन कृषि होगा, और प्रति व्यक्ति आय भी, प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? कम होगी, ठीक है। अधिक के बजाय उनकी प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, कम होगी। अब वहां के लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं उपलब्ध हो पाएगी, क्योंकि अभी आप देखते होंगे अपने गांव में, अपने क्षेत्रों में कम से कम 10% बच्चे ऐसे जो होंगे जो स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। उसका कारण क्या है? या तो उनके पास पैसे नहीं है, या उनके अगर पैसे भी है, चलिए ठीक है, गवर्नमेंट विद्यालय है, तो गवर्नमेंट विद्यालय में अगर जाएंगे तो उनका समय को सोच रहे हैं कि अगर लड़का हमारा काम करने चला जाएगा तो वो भी 300-400 कमा कर लाएगा, तो इसलिए इस कारण से वो वहां भी नहीं भेजना चाहते हैं। क्या के लिए? क्योंकि उनकी प्रति व्यक्ति आय कम है, इसलिए वो काम धंधों में लगा लेते हैं। तो अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा इलाज नहीं हो पाता है। भाई आप कम समय, छोटे उम्र से ही काम करना शुरू कर दोगे तो आपको भी तमाम जो है स्वास्थ्य संबंधित जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो ये कारण ये भी है। अब तीसरा क्या है? अल्प विकसित में, अल्प विकसित में भी सेम कंडीशन यही होता है कि कम औद्योगिकीकरण होता है, ठीक है, कम औद्योगिकीकरण है और कम शहरीकरण है, कम शहरीकरण भी है, और वहां के लोग ज्यादातर
कृषि पर ही आधारित है, कृषि व मजदूरी। ठीक है, मजदूरी पर ही वे लोग जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कृषि व मजदूरी। औद्योगिक, अच्छा, औद्योगिक जो है या वहाँ औद्योगिकरण कम है। ठीक है, वहाँ औद्योगिकरण कम है, शहरीकरण भी कम है, और वहाँ के लोग जो है ज्यादातर कृषि व मजदूरी पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये अल्प विकसित देशों के लक्षण है, ये जो है विकासशील देशों के लक्षण है, और ये विकसित देश के लक्षण हैं। अब जैसे आप अपने यहाँ देख लीजिए, भारत को ले लीजिए, तो भारत अभी विकासशील देश की श्रेणी में आता है। अब आपके यहाँ आपके पिताजी अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वो सामान को खरीदने के लिए 10 बार सोचते हैं कि हमको देखो घर के कुछ सामान लेना है, तो खाना जरूरी है भाई, रोटी कपड़ा और मकान, मूलभूत आवश्यकताएं हमारी है, जिसमें हमें सबसे पहले रोटी होनी चाहिए, फिर हमें कपड़ा होना चाहिए, फिर हमें अच्छा मकान होना चाहिए, फिर उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए। तो ये मूलभूत आवश्यकताएं। तो आदमी पहले सोचता है कि हमें पहले रोटी के लिए अपना पैसा बचा कर रखे। जब जहां पर ये सोचा जाता है तो समझ लीजिए कि वो देश या तो विकासशील देश की श्रेणी में होगा या अल्प विकसित देश की श्रेणी में होगा, वो विकसित देश की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों का जीवन बहुत उच्च है। यहाँ के लोगों के लिए जो है कोई भी वस्तु खरीदने के लिए ज्यादा उनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनकी आय अधिक है। ठीक है, उनकी आय अधिक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जनसंख्या और विकास की। भाई किसी देश का अगर विकास हो रहा है तो उस देश के विकास के लिए वहां की जनसंख्या पर डिपेंड करता है। अगर वहां की जनसंख्या मजबूत है, वहां के लोग मजबूत हैं, तो वो देश अपना विकास बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा। और अगर वहां के लोग मजबूत नहीं है, उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, तो वो देश अच्छे से विकास नहीं कर पाएगा। जैसे आप देख लीजिए, विकसित देश में एक चीज और बताई गई है कि विकसित देश में जो विकसित देश है, विकसित देश में जन्म दर और मृत्यु दर समान रहती है। ठीक है, बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, कहा गया है जो विकसित देश है उन विकसित देश में जन्म दर जो है और मृत्यु दर दोनों समान रहती है। ठीक है, तो जितने लोग जन्म लिए उतने लोगों की मृत्यु हो गई, तो जो जनसंख्या है वो क्या होती है, स्थिर रहती है। जनसंख्या ना बहुत ज्यादा घटती है और ना बहुत ज्यादा बढ़ती है, वो लगभग में एक समान ही रहती है। लेकिन जो विकासशील देश को आप ले लीजिए, अभी आप भारत को ले लीजिए, भारत की जनसंख्या लगभग में कितना हो गई है, 1 अरब 40 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या इस समय मानी जा रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब क्या है, अभी आप 2011 की जनगणना अगर आप देख ले हैं तो 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या कितना थी, करीब में 101 अरब 21 करोड़ के आसपास थी 2011 की जनगणना में। अब थी क्योंकि 2021 में जनगणना हो नहीं पाया, कहीं नहीं हो पाया, क्योंकि कोरोना लग गया था। तो कोरोना काल के कारण से जनसंख्या का जनगणना नहीं हो पाया, लेकिन एक अनुमान तो लगाया गया है। तो अनुमान में 1 अरब 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या भारत की बताई जा रही है। अब 10 सालों में जनसंख्या करीब में 18-19 करोड़ अगर बढ़ गई है, तो ये जो है देश के विकास के लिए कहीं ना कहीं एक रोड़ा साबित हो रही है, देश का प्रगति नहीं हो पा रहा है। भाई जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या के लिए हमें जो है संसाधनों की भी जरूरत पड़ेगी, तो देश कहाँ पूर्ण रूप से विकास कर पाएगा, वो विकसित देश की श्रेणी में कहाँ जा पाएगा। तो ये लिए उस किसी भी देश के विकास के लिए वहां की जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण रखती है। अगर जनसंख्या वहां की अच्छी मजबूत है और जनसंख्या इस सापेक्ष है तो उस देश का विकास होना
बहुत संभव है और बहुत अच्छे से वो देश का विकास हो सकता है। ठीक, बंद करो।